ये जो आप देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन है और हसन टू मॉस्क अटलांटिक ओशन के ऊपर बनी हुई है। ये अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को टच करता है अटलांटिक ओशन। समंदर की लहरें यहाँ से टकरा के तो बाहर आ जाती हैं। जब इसका प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस वक़्त ये देखें पानी सारा नीचे यहाँ पे बाहर तक आया हुआ है। So now we are just reached Hassan Mosque, which is quite beautiful. It looks pretty as well. तो ये है जी हसन टू मॉस्क, कैसाब्लांका, मोरक्को। इसकी एक ख़ूबसूरत बात यह है कि ये जो मस्जिद है इसका मीनार 210 मीटर्स हाई है, मतलब कि 689 फीट हाई। और इस मीनार की 60 स्टोरीज़ हैं, 60। और ये जो मीनार है जब इसकी स्टोरीज़ ऊपर ख़त्म होती हैं तो इसका जो टॉप है उसके ऊपर एक लेज़र लगी हुई है। और जो सबसे ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि इस लेज़र की डायरेक्शन जो है, इसकी लाइट की डायरेक्शन वो मक्का की तरफ है। और कितनी ज़बरदस्त किस्म का ये डिज़ाइन किया गया है और इतना टॉल मीनार है। और ये इस वक्त आपका जो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मीनार है ये किसी मस्जिद का, जो इतना हाई है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्ट काम किया हुआ यहाँ पे। और इसको जीरी कहते हैं इस डिज़ाइन को। और ये ब्यूटीफुल फाउंटेन है। आई होप कि ये किसी टाइम चलता होगा, अभी फ़िलहाल तो ये बंद है, लेकिन काम कितना खूबसूरत किया हुआ है। ये पुराने दौर में ये आर्ट बड़ा फेमस आर्ट था। मोस्ट प्रोबेबली अभी भी करते हैं ये, लेकिन उस दौर में ख़ास तौर पे इस आर्ट के साथ सारी मॉस्क आपने देखी होंगी जो इक्विप्ड थी और इसी के साथ बनाई जाती थी। ज़्यादातर इसी तरह का काम किया जाता था इसके ऊपर। तो बहुत खूबसूरत लगता है। शायद कैमरा इतना खूबसूरत दिखा नहीं पाता जितना आप ख़ुद से लाइव देख रहे हो, तो इतना ज़बरदस्त किस्म का लगता है ये। ये जो नीचे आप देख रहे हैं रास्ता जा रहा है, ये हमाम्स हैं। ये वज़ू करने के लिए ये सारे सेक्शंस नीचे है इसका, जहाँ से आप जाके वज़ू कर सकते हैं। तो ये दूसरी तरफ से भी है और यहाँ से भी सेक्शन है। यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ से खोला हुआ है। और ये देखें कितने ब्यूटीफुल इसका छत पे आप देखें कि कितना ज़बरदस्त आर्ट का काम किया हुआ है इसके ऊपर, हैंड क्राफ्टेड। ये सारी मस्जिद हैंड क्राफ्टेड है। और इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो टॉप के
जो कारीगर थे यहाँ के मोरक्को के, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था सारा क्राफ्ट का। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 5 साल लगे थे उनको इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और जो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस से जितने भी टॉप क्लास किस्म के लोग थे जो इसका आर्ट का काम करते थे, उनको यहाँ पे जो किंग हसन II थे, उन्होंने उन लोगों को यहाँ पे गैदर किया था, बुलाया था। और फिर उन्होंने इसके ऊपर सारा ये इनके पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। और जो आर्टिसंस कहलाते हैं जो ये काम करते हैं, ये कैलीग्राफी का और जो बाकी जैसे आपने मार्बल का काम देखा, और ऊपर जो छत पे जो आप वुडन का सारा काम देख रहे हैं और उस पर कलर्स देख रहे हैं, दिस इज़ सो एलिगेंट। कितना खूबसूरत दरवाज़ा है इनका। और इसके साथ ये संगमरमर के जो पिलर्स हैं, ये सारे हैंड क्राफ्टेड हैं, दे आर ब्यूटीफुल। ये भी हाथ का काम है सारा, और देखिए कितना एलिगेंट है, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ये अपनी मिसाल आप है ये मस्जिद, और इसीलिए इसको इतने ज़्यादा जो 5000 6000 पीपल थे जो बनाने वाले थे, सिर्फ उनको टाइम लगा था 5 इयर्स। ये हमाम है जो ओपन है, और यहाँ पे लोग जाके वज़ू करते हैं जो नमाज के लिए आते हैं नमाजी। कितने ब्यूटीफुल तरीके बनाए हुए हैं इसके, बहुत खूबसूरत लगती हैं जब लाइट सारी जलती है। ये डे टाइम से ज़्यादा रात के टाइम पे खूबसूरत लगती है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रात को इसका शूट करेंगे सारा। बहुत एलिगेंटली डिज़ाइन किया हुआ है, लाइट्स लगा के इसको खूबसूरत बनाया हुआ है। ये जो सेक्शन है, यहाँ से ख़वातीन जो हैं वो नीचे जाती हैं। ख़वातीन के लिए ये वाला सेक्शन बनाया हुआ है, उनके लिए नीचे वज़ू खाना है, और दूसरी तरफ से वो एंटर होती हैं अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, जो दरवाज़ा ओपन है, और यहाँ से जो मेल हजरात हैं वो सारे यहाँ से जाते हैं। ये फाउंटेन है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है एंट्रेंस के ऊपर ही। इसके साथ वाली साइड पे कुछ अभी काम चल रहा है मस्जिद का। और अब हम ये अंदर इसके एंटर हो गए हैं, और देखें कितनी खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल, इतनी ऊंची, और इतना नफीस काम, इतना ज़बरदस्त किस्म का काम इस पे किया हुआ है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत खूबसूरत, और एक अंदर आके एक आपको अपनी डिफरेंट सी फील आती है। अब देखें इसके काम जो इसका हुआ है, इसके जो मीनार कैसे बनाए हुए हैं, मेहराब कैसे बने हुए हैं इसके, बहुत ही एक यूनिक स्टाइल है इसका, बिल्कुल यूनिक। ये वाला सेक्शन अभी क्लोज़ है, यहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा बाकी जिस जगह पे हम हैं ये खुला है। ये ऊपर देखें, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का लकड़ी का काम है, और देखने से ताल्लुक़ रखता है। इट्स सो ब्यूटीफुल, ये बड़ा एलिगेंट किस्म का काम है। और यहाँ पे जो यहाँ की जो स्पेशलिटी है इन चीज़ों की, इट इज़ रियली अमेजिंग। मैंने आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते जितना अच्छा काम इसका किया हुआ यहाँ का। और जो आपको यहाँ की मोरक्कन झलक इसके अंदर से नज़र आती है, वो अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो इबादत करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं यहाँ पे।
जो बाहर से हमने देखा था एंट्रेंस, वहाँ से यहाँ पे अंदर एंटर होती हैं। और ये वो फ्रंट सेक्शन है जो नॉर्मली ओपन होता है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे नमाजी जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें होती हैं यहाँ पर। अभी क्योंकि ईशा होने वाली है तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सुन्नत पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका एक बड़ा मज़े की आपको बात बताता हूँ कि इसकी जो छत है इस मस्जिद की वो रिट्रैक्टेबल है। इस मस्जिद की जो छत है वो ओपन और क्लोज़ हो जाती है। तो ये इसका एक बड़ा ही यूनिक किस्म की इस मस्जिद की बात है जो इतनी बड़ी मस्जिद में आपको इसके अलावा कहीं पे नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा फैक्ट है इस मस्जिद का कि ये जो मस्जिद है ये ऊपर से खुल जाती है और इसमें रोशनी भी आती है दिन की और सूरज की किरणें भी आती हैं। तो ये रिट्रैक्टेबल है इसकी जो रूफ़ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और एक और आपको फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में कि ये जो मस्जिद है ये बेसिकली समंदर के ऊपर बनी हुई है। तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये इस वक्त ज़मीन का तो हिस्सा है, लेकिन ये वो चट्टान है जो आगे की तरफ बढ़ी हुई है और इसके नीचे समंदर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम प्रे करते हैं, जो इबादत करते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में हम समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर इबादत कर रहे हैं। तो ये अगर आपको पता ना हो तो आप ये रियलाइज़ नहीं करते इसको कभी। तो जो हमने बाहर से इसका शूट किया था, अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मस्जिद का जो इसकी जो बेस है वो ज़मीन के ऊपर है और बाकी जो मस्जिद बनी हुई है वो इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर है, जो समंदर के ऊपर चट्टान का सेक्शन है उसके ऊपर इसकी फाउंडेशन बना के मस्जिद की, तो वहाँ पे इसको बनाया गया है, वहाँ पे इसको बिल्ड किया गया है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस मस्जिद का फैक्ट है। और इस मस्जिद के जो बाहर से आपको पता है, क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल कॉर्नर पे है और उसके ऊपर वहाँ से आपको पता है कि लहरें भी आ सकती हैं अगर समंदर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो और लहरें बहुत बड़ी हों। तो इसकी बाहर वाली साइड पे दो जो हैं वो सेफ्टी वॉल्स जो हैं वो बनाई गई हैं, जो इसको जो समंदर की लहरें होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए बनाई हुई हैं। और वो तकरीबन जो है वो 30 मीटर हाइट की जो आपकी जो होती हैं वेव्स, उनको वो स्टॉप कर सकती हैं। तो इसको वो उनको स्टॉप करने के लिए ये इनको बनाया गया है ताकि समंदर का पानी जिस वक्त अगर लहरें बहुत ज़्यादा वो शोर मचा रही हों और कोई तूफ़ान वगैरह आया हो और लहरें बहुत ऊंची हों तो मस्जिद को नुकसान ना आए, नुकसान ना पहुंचे। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल किस्म की एक इसकी यूनिक सी चीज़ है और मतलब एक आपको एक डिफरेंट सी फील देती है कि आप इस वक्त समंदर के ऊपर इबादत करेंगे और यहाँ पढ़ेंगे। और इसकी जो यहाँ पे जो जिस तरह का ये बनाया हुआ है, इसको इतना खूबसूरत किस्म का क्राफ्टेड, ये एक बहुत आपको ट्रेडिशनल और डिफरेंट फील देता है दूसरी मॉस्क से ज़रा हट के, क्योंकि हर मॉस्क जो जहाँ पे भी बनी हुई हैं वो अपने एक ट्रेडिशंस अपने अंदर वो रखती हैं उस जगह की जहाँ पे वो बिल्ड की गई हैं। तो ये मोरक्कन स्टाइल में ये इसका एक ट्रेडिशन जो है ये एक अपना डिफरेंट ट्रेडिशंस है। जिस तरफ भी आप देखें इतनी खूबसूरती नज़र आती है इस मस्जिद में। और ये देखें कि ये जो पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं मार्बल के, सोचें ज़रा कि ये सारे हैंड क्राफ्टेड हैं
और कैसे एक ही तरह के पिलर बनाए गए हैं। आप जिस तरफ भी देखें सेम साइज़ है, सेम स्टाइल है, उसी तरह के बने हुए हैं। कितना ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल वर्क इन्होंने किया हुआ है इसके ऊपर। और आपको पता है कि ये जो मस्जिद का अंदर वाला सेक्शन है, इस अंदर वाले सेक्शन में 25,000 लोग जो हैं वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। और जो मस्जिद से आउटसाइड का सेक्शन है, उस आउटसाइड सेक्शन के अंदर 80,000 पीपल जो हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। सो कुल मिला के इस मस्जिद के अंदर 1,05,000 लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। और कहा यह जाता है कि ये मस्जिद जो है ये बहुत फुल होती है जिस वक्त रमज़ान में, और स्पेशल ईदैन के मौके के ऊपर ये बहुत फुल हो जाती है मस्जिद। तो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा होगा जब यहाँ पे 1 लाख बंदा जो है वो नमाज़ पढ़ रहा होगा। दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखें कि यहाँ पर इस पूरी मस्जिद को 6,000 लोगों ने, जो आर्टिसन थे, उन लोगों ने इसके ऊपर 5 साल काम करके तो इन सारी चीज़ों को बनाया था जो आपको नज़र आ रही है। इसमें छत है, इसमें कॉलम है, इसमें प्लास्टर्स हैं, इसमें क्रेविंग हुई है, वुड क्रेविंग्स हैं, सारी सीलिंग्स जो इसकी बनी हुई हैं, सारी चीज़ें सिर्फ इन चीज़ों को उन्होंने बनाया था। और उसके बाद जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था उसके अंदर 35,000 जो लोग थे वो लोग इन्वॉल्व हुए थे। 35,000 लोगों ने इसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर काम किया था। और ये जो मस्जिद है इसके ऊपर तकरीबन 50 मिलियन आवर्स से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम जो है वो स्पेंड हुआ था। और कितना इनक्रेडिबल किस्म का ये उन्होंने एक आर्किटेक्ट बना के, और कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो मस्जिद बनाई है जिसकी एक अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और ये जो सेकंड नंबर पे पूरे अफ्रीका के अंदर ये मस्जिद आती है, इतनी बड़ी मस्जिद है। और इन द वर्ल्ड ये 7th नंबर के ऊपर आती है मस्जिद। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद है। और इनके काम बड़ा अच्छा किया हुआ है। दिल करता है बहुत कि इसके अंदर हम टाइम स्पेंड करें, इबादत करें, अल्लाह मियाँ को याद करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ील आता है आपको। बस अभी हम लोगों ने इशा की नमाज़ यहाँ पर पढ़ी है, बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सीलेंट किस्म का एक फ़ील था यहाँ पर, और इबादत करने का अपना ही मज़ा आया यहाँ पर। तो नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो नमाजी हैं सारे वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस मस्जिद को बंद कर देते हैं। ये ओपन नहीं रहती, ये सिर्फ नमाज़ों के लिए ओपन करते हैं इसको, स्पेशल ओकेजन्स के लिए या नमाज़ों के लिए। तो अब ये सारे जो हमारे नमाजी भाई हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। देखें लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और ये देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन इसका है, माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये अब देखें, अब नमाजी सारे जो हैं वो वापस जा रहे हैं। और हम भी रवा दवा हैं वापसी की तरफ, क्योंकि अब यहाँ पे सारी लाइट्स जो हैं वो बंद कर देंगे यहाँ पर। और काफ़ी देखें आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए। नमाजी भी हैं काफ़ी, और काफ़ी टूरिस्ट भी हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। कैसाब्लांका सिटी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा कंजस्टेड सिटी है। जैसे इट्स लाइक कि अगर जैसे आप कराची में घूम रहे हो, ये उस तरह का सिटी है। काफ़ी क्राउडेड भी है, बड़ा सिटी है। और ये बिल्कुल कोने पे मॉस्क है इसकी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, खूबसूरत।